किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, हेड आईसीआर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल। इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमसे हमारे केंद्र से किसान भाई जुड़े हुए हैं वो अभी फ़ोन द्वारा ही अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हैं। तो मैं संबंधित किसान भाई जिनका प्रश्न फ़ोन पे आता है, व्हाट्सएप से उन्होंने वो फ़ोटो भेजते हैं, फिर तत्काल मैं उनको जवाब देता हूँ। इसके बाद एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता हूँ, अपलोड करता हूँ कि हमारे सारे किसान भाई जो हमसे जुड़े हैं वहाँ तक एक प्रश्न का उत्तर सारे कृषक समुदाय तक जाए। इसलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट दीजिए, लाइक करिए। कुछ पूछना है तो उस पर आप लिखिए जिसका जवाब मैं पुनः दे सकूं। आज 2-3 दिनों से कई प्रश्न आए कि गन्ना की फसल में मोथा नामक घास खरपतवार बहुत हो गया है, इसका नियंत्रण कैसे हो। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गन्ने में कई प्रकार के खरपतवार लगते हैं। साई ग्रास लगती है, चौड़े पत्ती वाले, पतले पत्ती वाले, उसमें दूब भी है। मोथा घास बहुत ही हानिकारक होती है और मोथे का इतना प्रसार हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका नियंत्रण बहुत ही मुश्किल होता है। मोथा की जड़ों में एक राइजोम होती है, अदरक की तरह संरचना होती है। अगर ऊपर से हमने उसे काट भी देते हैं, मोथा को अगर खुरपी से कटाई भी कर दी जाए और नीचे खेत में ज़मीन के नीचे जो इसका राइजोम है अगर पड़ा रहे तो ऊपर जैसे कटता है, कटने के बाद बड़ी तेज़ी से नीचे से फुटाव होता है, जमाव होता है और एक कटता है तो 3 निकलता है। मोथा को अगर नियंत्रित करना है तो मोथे को जड़ से निकालने की ज़रूरत है। जैसे ही छोटा छोटा मोथा हो उस समय इसको खुदाई के माध्यम से, खुरपी के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। और गन्ना बिजाई से पहले खेत की तैयारी में अंतिम समय में अगर मोथा ग्रास पिछली फसल में बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी पलट हल से उस खेत में मिट्टी पलट हल से खेत को गर्मी की जुताई करके छोड़ देना चाहिए। फिर ढैंचा की फसल लेना चाहिए जिससे मोथा के संख्या में कमी आती है। और जब गन्ने की बिजाई करते हैं उस समय अगर मोथा आ गया तो आपको बिजाई के पहले, बिजाई के बाद जैसे आप खेत में बिजाई करते हैं, बिजाई करने के बाद 10-15 दिन के अंदर जमाव से पहले जो मोथा घास दिखाई दे रही है उसको पतली खुरपी से जड़ सहित, राइजोम सहित निकलवा दें। अगर उसके ऊपर से कटाई होती है तो बहुत ज़्यादा फैलेगा, रावण की मुंडी की तरह। इसलिए एक तो निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर निराई गुड़ाई करने के बाद भी अगर आप निकाल पाने में सक्षम नहीं हैं तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक दवा है हेलोसल्फ्यूरान। हेलोसल्फ्यूरान जो 75% ईसी दवा है, इस 36 ग्राम की शीशी में उपलब्ध है बाज़ार में। इसको 200 लीटर पानी में घोल बनाइए और 3 पत्ती से 4 पत्ती तक की फसल हो। ऐसा नहीं कि फूल आ जाए, फूल आने पर दवा शायद काम नहीं करती है। तो 3 से 4 पत्ती की अवस्था में अगर आपकी मोथा की फसल है, मोथा का खरपतवार है, तो आप इसको छिड़काव करें। छिड़काव करने से पहले खेत में देख लें कि प्रॉपर उपयुक्त नमी है।
नमी होने की अवस्था में 3-4 पत्ती की अवस्था और नमी बनी रहे तो हैलो सल्फ्यूरान 75% दवा 36 ग्राम से मोथा का नियंत्रण होना पाया गया है। कुछ किसान भाइयों की शिकायत होती है कि ये दवा काम नहीं कर रही है, तो जब पौधा बड़ा हो जाएगा, जिसमें फूल आ जाएगा, तो वास्तव में उसमें काम नहीं करता है। इसलिए 3-4 पत्ती तक ही जब पौधा थोड़ा कोमल हो तभी छिड़काव करना चाहिए और निराई गुड़ाई किसान भाइयों को करते ही रहना चाहिए, तभी इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। 70 से 90% गन्ना के खेतों में मोथा के द्वारा ही क्षति की जाती है, जो आपके खेतों से करीब 4 से 5% नाइट्रोजन ले लेता है, फास्फोरस 4% ले लेता है, 2.5% के करीब पोटास का अवशोषण कर लेता है, फिर ये पानी आपके फसल से ले लेता है। इस तरह से गन्ने के जमाव में भी अवरोधन पैदा करता है। इसलिए जो भी हम कीटनाशी, कोई भी खाद, कोई भी रसायन खेत में डालते हैं तो उसका अवशोषण गन्ने से ज़्यादा ये हमारा खरपतवार ले लेता है। खरपतवार इसको सप्रेस करने के लिए खेत में अगर गन्ने की पत्तियां भी बिछाने की आवश्यकता हो तो शुरू में बिछाया जाए, और अंतः फसल, अगर अंतः फसल हम लेते हैं तो उससे मोथा के पॉपुलेशन में कमी आती है। तो इस तरह से मोथा एक बहुत ही हानिकारक है गन्ना की फसल के लिए। इस विधि से इसका प्रयोग नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।